बहुत दिनों के बाद स्टेडियम वाले पार्क में आई थी मैं। और वहाँ देखा कि कई दिनों के बीच में इस अंतराल में एक फीमेल डॉग ने बहुत सारे बच्चे दिए थे। फिर क्या था, मन किया एक बच्चे को उठा के ले जाएं, और ऐसा ही किया। उस बच्चे को हम घर ले आए, घर लाए, दूध पिलाया, रोटी दूध में डाल के खिलाई, सारा दूध भी पी लिया, रोटी भी खा ली। ठंड का टाइम था और हेमा ने उसको खूब उड़ा पिड़ा के बिठा दिया और बड़ा खुश लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर में देखा उसने जो रोना शुरू किया, रोता ही चला गया, चुप ही ना हो। अब बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ी देर सुलाया। सोने के बाद जल्दी से उठ गया। उठा तो हमने कहा चलो थोड़ी गाजर खिलाते हैं, इसके दांत आ रहे हैं, इसके मुंह में थोड़ी खुजली मच रही होगी। बड़े शौक से उसने गाजर खाई। लगा अब शायद रह जाएगा, रात होने वाली थी, तो यही सोच के कि घर में रुक जाएगा। लेकिन ये क्या, वो तो रात भर रोता रहा और इतना रोया कि अगले दिन उसको सुबह वापस उठा के छोड़ने जाना पड़ा। छोड़ने गए तो देखा उसके भाई बंधु वहाँ पे खूब मटर गश्ती कर रहे थे। ये उनसे जाके मिला। थोड़ी देर में देखा उसकी मम्मी भी आ गई थी। मम्मी आई और वो बेंच के नीचे जो उनका यूजुअल स्पॉट था वहाँ जाने लगी। ये उसके पीछे पीछे दौड़ा और मम्मी के पास जो इनका मिलन हुआ देख के बहुत मन खुश हुआ कि हम अच्छा हुआ इसको बगीचे में वापस ले आए, पार्क में। और माँ ने उसको बहुत प्यार भी किया और वो मुझे लगता है रात भर ढूंढ भी रही होगी उसको। और तब एहसास हुआ कि अगर किसी डॉग को पालना है तो फैमिली से अलग करके नहीं पालना चाहिए। और थोड़ी देर में देखा उसके पापा भी आ गए। ये ब्लैक कलर का डॉग था और पापा भी उसके पीछे पीछे, ये उसके पीछे। फिर मम्मी पापा और ये तीनों जने थोड़ी देर इकट्ठे रहे और उसके बाद इसका नाम हमने एक्चुअली हैप्पी रख दिया था। तो हैप्पी थोड़ी देर में तो फिर वो अपने भाई बंधुओं के साथ खेलने कूदने लग गया और वहीं कूड़े करकट में बैठ के एक रोटी कहीं पड़ी हुई थी वो उठा के खाने लग गया। मैं यही सोच रही थी कि इतने घर के आराम देने की मैंने इसको कोशिश करी, पर इसको अपना नेचुरल सराउंडिंग्स ही बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने मन में सोचा क्यों ना मैं रोज़ आके इसको यहीं आके इसके नेचुरल हैबिटेट में ही मिल के इसको रोटी खिला सकूं और थोड़ी देर इससे बात कर लिया करूं। और ये सोच के मेरे मन में एक बहुत संतोष हुआ। तो अगले दिन मैं आई, इसके भाई बंधुओं को भी देखा, इसको भी मैंने रोटी खिलाई और मन को एक बहुत अच्छा एहसास हुआ। और अब तो ये मुझे देख के पूंछ भी हिलाने लग गया था। मेरे को जब भी देखता और मैं हैप्पी हैप्पी बुलाती थी, ये पूंछ हिलाता, मेरे पास आ जाता। खड्डा खोद के बैठना ये सबसे खूबसूरत एहसास है हमारे हैप्पी के लिए। और इसके भाई बंधु भी ऐसे ही गड्ढा खोद खोद के बेंच के नीचे बैठे रहते हैं, सारी रात यहीं काटते हैं। और फिर ये जो पत्ते हैं गार्डन के इन पर भी आकर लेटते हैं। और ये देखिए सारे के सारे यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये जो एक आज़ादी का एहसास था, ये पल अच्छा हुआ मैंने इनसे नहीं छीना और मैं इसको अपने घर में पालने का नहीं सोचा। एक ही रात रख के मैंने इसको वापस पार्क में छोड़ दिया। और इस बात की मुझे इतना खुशी है, मुझे वो मूवी भी याद आई, बॉर्न फ्री, जिसका टाइटल था कि जो जानवर जहाँ रहना, जिसका जो भगवान ने बनाया है जो जगह, उसको वहीं रहना चाहिए। और पेट डॉग्स अलग ही होते हैं। या फिर मैं इसको एकदम पैदा होते ही ले आती तो शायद ये मेरे घर के अंदर एडजस्ट हो जाता। तो अब मैं रोटी लेके रोज़ आती हूँ पार्क में, रोज़ हैप्पी हैप्पी करके घूमती हूँ और हैप्पी को बुला के उसको खाना खिलाती हूँ। और मेरे लिए बहुत सुखद एहसास है। और साथ में उसके भाई बंधु भी आते हैं जो थोड़ा बहुत वो भी खा लेते हैं। पर मेरे मन में पता नहीं क्यों हैप्पी के लिए ज़्यादा जगह है, क्योंकि वो एक रात का मेहमान मेरे घर में रहा और मेरे साथ अब खेलने भी लग गया है। और मेरे जूते के साथ खेलता है, मुझसे खेलता है, मैं जैसे इशारा करती हूँ वैसे समझने की कोशिश करता है। तो क्यों ना मैं उसके घर ही जाकर उससे मिल लिया करूँ, ये सोच के मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया और उसको अपने घर में कैद नहीं किया। पर मैं एक पेट लाऊंगी ज़रूर, जो मेरा अभी बहुत मन है लाने का, पर शायद देखो कब आ पाएगा। और जो इंडियन डॉग्स हैं, जो भारतीय श्वान, ये देखिए हैप्पी वापस मेरे पास, मैं हैप्पी बोल रही हूँ और ये कूद कूद के मेरे पास आ रहा है। तो जो इंडियन श्वान है, भारतीय श्वान, ये सबसे खूबसूरत है। पता नहीं आपने इस बात का एहसास किया है कि नहीं किया है। अब आप देखो बुल डॉग की शक्ल देखो, और भी कई डॉग्स हैं जो देखने में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक लैब्राडोर मुझे ज़रूर पसंद है, बाकी डॉग्स की शक्ल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जिनको लोग अपने घरों में रखते हैं। मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहती, पर भारतीय श्वान बहुत ही खूबसूरत है और हमें इनको ही अपने घरों में पनाह देनी चाहिए। पर हाँ, इनके माता पिता और भाई बंधुओं से अलग करके नहीं,
बल्कि एक ऐसा बिल्कुल नवजात शिशु को ले आना चाहिए अपने घर, जो बिल्कुल शुरू से आपके घर में एडजस्ट हो जाए। जो बच्चा बाहर खेलता कूदता फिर रहा है, पूरे चौकड़ी भर रहा है पूरे पार्क के अंदर, उसको आप कैसे घर में कैद करोगे? तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, और अब मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, रोज़ इसको खाना खिलाती हूँ, और रोज़ इसके भाई बहनों से भी मिलती हूँ। और फिर ये हैप्पी सबसे सुस्त मुझे लगता है, क्योंकि सबसे बाद में यही आता है मेरे पास में, और इसके भाई बहन ज़रूर मेरे पास कूद कूद के आ जाते हैं। और उस दिन तो मैंने इसकी मम्मी को भी देखा कि वो कैसे अपने बच्चों की तरफ ध्यान देती है, और उसके बच्चे कैसे उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो हैप्पी से के साथ ये जो मेरा एसोसिएशन है, ये मुझे बहुत प्रिय है। और देखते हैं हैप्पी कब बड़ा हो जाएगा। फिर कभी, अब देखिए मेरे साथ साथ घूम रहा है, मैं रोटी दिखा रही हूँ, वो मेरे पास आ रहा है। बस ये मुझे बहुत सुखद एहसास देता है। और ये मेरे ज़िंदगी का एक रिटायर्ड लाइफ का एक ये नया हिस्सा मेरे जीवन में बन गया है। और देखते हैं, मुझे लगता है जैसे हम माँ बनते हैं तो लगता है बच्चा क्यों इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है, छोटा ही रहता तो अच्छा था। वैसा ही एहसास मुझे अब हैप्पी को लेकर होने लग गया है कि अगर ये बड़ा हो जाएगा और फिर इसने मुझे नहीं पहचाना तो मुझे बुरा लगेगा या मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम कितना अपने बारे में सोचते हैं ना, कि हमें क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, ये हम कम सोच पाते हैं। पर यही ह्यूमन टेंडेंसी है, और मैं भी कोई अलग ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ जो अपने बारे में सोच रही हूँ। पर हैप्पी से जो मुझे प्यार मिल रहा है और इसको देने में जो मुझे सुखद एहसास मिल रहा है, ये मुझे नहीं लगता मैं कभी, या इसकी कोई कीमत होगी। और बहुत ही खूबसूरत एहसास है ये। तो मुझको अब ये लगने लग गया है कि अगर ये बड़ा हो गया और फिर ये मेरे पास नहीं आया तो मुझे ज़रूर बुरा तो ज़रूर लगेगा। पर वही है, जैसे बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक खालीपन रह जाता है। ऐसे ही हैप्पी के साथ भी होगा। और फिर ये मैं जब पार्क में आया करूँगी तो हैप्पी कहाँ और मैं कहाँ, हैप्पी क्यों मिलेगा मुझे पार्क में, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा सड़कों पे। तो जब तक हैप्पी छोटा है तब तक मुझे ये खुशी के पल मिलते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये खुशी मेरा इतना घड़ा मेरा भर देगी खुशी से कि मैं काफ़ी समय तक इसको याद रखूँगी। और अगर बड़ा होकर भी ये मेरे पास आने लग गया तब तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ये देखिए क्या मज़े से अब ये इसकी अपनी मम्मी के साथ खेल रहे हैं तीनों बच्चे, फिर ये लड़ते भी हैं आपस में। और आपस में जब लड़ते हैं तो माँ कुछ भी नहीं कर पाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सामने होता है कि जब 2-3 सिबलिंग्स होते हैं और वो लड़ते हैं तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। बस ये इसका पूंछ हिलाना, ये उसका देखना, ये हैप्पी मेरा पुकारना, और फिर ये वापस धीरे धीरे उठ के मेरे पास आना, बस ये मुझे बेहद खुशी देता है। ये देखिए ये आ गया आ गया आ गया। अब ये थोड़ी ये रोटी खाएगा, थोड़ा इसका भाई रोटी खाएगा। और अब तो ये हाल हो गया, मैं हैप्पी हैप्पी करती हुई जब पार्क में आती हूँ तो सारे के सारे आ जाते हैं। मतलब अब इसका ही हैप्पी नाम नहीं है, जितने भी इसके सिबलिंग्स हैं, जितने इसके भाई बहन हैं, सबका नाम हैप्पी हो गया है। उनको पता है मैं जैसे ही हैप्पी बोलूँगी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो क्या कुदरत है, क्या खूबसूरती है अगर हम इस चीज़ को समझ लें, नेचर को समझ लें कि जो जहाँ पर है वो वहीं खुश रहता है। ये हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, पर इंसान इतना समझ नहीं पाता ना।